चलिए, तो आज का जो सेशन है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर है। और यहाँ पर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करते हैं, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में आपको आपने उसको सॉल्व करने के लिए सब कुछ कर लिया पर नहीं हो रहा है, या फिर रिपीटेबल पैटर्न्स, एक ही चीज बार बार हो रही है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। अगर कोई ऐसी पैटर्न अगर चल रही है, तो वहां पर भी उसका कारण जानने के लिए, उसका कार्मिक रिकॉर्ड जानने के लिए हम पीएलआर करते हैं। और पीएलआर जो है वो अपने आप में ही एक थेरापी है। जैसे ही आप वो कर्मों को देखते हैं, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वहीं से आपका जो है ना हीलिंग स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर ब्रायन वेस जो है, जिसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से रिसर्च किया है, उनका मानना भी यही है कि जो व्यक्ति अपना पास्ट लाइफ देख लेता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वहीं से उसकी थेरापी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो समझ जाता है कि ये पास्ट कर्मा का जो कारण है वो अभी मैं यहाँ पर भुगत रहा हूँ, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये, अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ है तो उसको दिमाग में रखेंगे कि भाई मैं इस प्रश्न के लिए आज का सेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, जी और सर। इसी मकसद के साथ हम शुरू करेंगे। हाँ भाई, अंजन कुमार, गुड इवनिंग। हाँ, नमस्ते सर जी। सॉरी रेडी सर। हो? हाँ हाँ बिल्कुल सर जी, लेट हो गया, सॉरी सर जी। कोई बात नहीं, बैठ जाओ, चलो फिर। जी जी। और अभी जैसे हमने कहा कि कोई प्रश्न है जो आपको इस लाइफ में सॉल्व करना है, उसको दिमाग में रखेंगे। एक रिलैक्सिंग प्लेस ढूंढ लीजिए जहां पर अगले आधे पौने घंटे तक आप बैठ सके आराम से, हाथ पैर कमर सिर दर्द ना करे उसी तरह। ठीक है, और जैसा यहाँ पर बताया जाएगा उसी तरह फॉलो करते जाना है और उसको अनुभव करना है। चलिए फिर, रेडी हो जाइए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में बैठ जाएंगे। आप जिस अवस्था में कंफर्टेबल फील करते हैं उसी अवस्था में बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर देंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लगाएंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड एक्सहेल। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ इन and exhale. Last time, take a deep breath in, exhale, relax and deep sleep. पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रहेगा। आती जाती हर एक सांस के ऊपर अपना ध्यान रखना है। बाहर जाती हुई हर एक सांस के बाद अपने मन में बोलना है रिलैक्स एंड डीप स्लीप। जब भी आप अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे, अपने मन में बोलेंगे रिलैक्स एंड डीप स्लीप। शरीर को बिल्कुल कंफर्टेबल अवस्था में एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कंप्लीटली रिलैक्स, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर आते जाते हर एक विचारों को डाइवर्ट करते जाएंगे और वापस अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगाएंगे। देखना है किस तरह अपनी सांस अंदर आ रही है और किस तरह बाहर जा रही है। बाहर जाती हुई हर एक सांस के बाद मन में बोलना है रिलैक्स एंड डीप स्लीप। जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे उतना ही ज्यादा डीप स्लीप में जा पाएंगे, और जितना ज्यादा डीप स्लीप में जाएंगे उतना ही ज्यादा रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। आसपास की सारी आवाज आपको और भी ज्यादा रिलैक्स कर रही है। अब अपना पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपर ले आना है और अपने सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, कंप्लीटली लूज, लिम्प एंड रिलैक्स।
अब अपना पूरा ध्यान अपनी गर्दन की ओर ले आइए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स। सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन बिल्कुल रिलीज कर दीजिए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्सेशन आगे बढ़ता हुआ आपकी दोनों शोल्डर्स की ओर बढ़ रहा है। अपने दोनों कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन बिल्कुल रिलीज कर देंगे और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्सेशन आगे बढ़ता हुआ आपके दोनों हाथों की ओर फैल रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने हाथों के ऊपर ले आइए। अपने हाथ और दोनों हाथ की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, कंप्लीटली ढीला छोड़ दीजिए। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप एक गहरी नींद में जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप गहरी नींद में जा रहे हैं, आप और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्सेशन आगे बढ़ता हुआ आपकी चेस्ट आपके स्टमक से होकर दोनों पैरों की ओर फैल रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों की ओर ले जाइए। दोनों घुटने, दोनों पैर, पैर की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, कंप्लीटली लूज, लिंक एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। शरीर के साथ साथ अब मन भी धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। इमेजिन करना है, सोचना है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हुए हैं, गोल्डन कलर लिफ्ट, और ये लिफ्ट 10th फ्लोर पे है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और ये लिफ्ट 10th फ्लोर में है। आप बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ है। थोड़ी देर में ये लिफ्ट नीचे की ओर जाना शुरू करेगी और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही है, आपकी नींद और आपका ये रिलैक्सेशन और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। लिफ्ट ने नीचे जाना शुरू कर दिया है। इमेजिन करना है, सोचना है कि आप एक लिफ्ट में है और वो लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही है, आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपकी नींद और ज्यादा गहरी होती जा रही है। एक एक फ्लोर नीचे उतरती जा रही है। जैसे जैसे नीचे उतरती जा रही है, आप भी इस नींद में और ज्यादा गहरे उतरते जा रहे हैं। आसपास की सारी आवाज आपको और भी ज्यादा रिलैक्स कर रही है। मेरी हर एक आवाज, हर एक शब्द आपको और भी ज्यादा गहरी नींद में ले जा रहा है। आप जो भी कुछ इमेजिन करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, वो आपके लिए एक रियलिटी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत हो चुका है। हर एक इमेजिनेशन आपके लिए रियलिटी है। नाउ इमेजिन करना है, सोचना है कि आप एक बहुत ही सुंदर गार्डन में खड़े हुए हैं। ये गार्डन कोई भी हो सकता है, आपके घर के आसपास का, आपके शहर का, या आपने कभी विजिट किया हो। एक बहुत ही सुंदर गार्डन है और उस गार्डन में ग्रीन कलर की घास लगी हुई है। वेरी रिफ्रेशिंग ग्रीन कलर की घास। आप उस गार्डन में, उस घास के ऊपर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और उस घास पे पड़ी हुई
पानी की बूंदों को अपने पैरों में महसूस कर रहे हैं। उसी गार्डन में आसपास हर तरह के, हर कलर के फूल मौजूद हैं। आप उस फूल को देख रहे हैं, मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उसी गार्डन में चलते चलते आपको उस गार्डन में हर तरह के पेड़ नजर आ रहे हैं, और उस पेड़ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पंछियों की आवाज। इमेजिन करना है, सोचना है कि आप एक ऐसे गार्डन में हैं, ग्रीन कलर की घास है, आसपास हर तरह के फूल मौजूद हैं, हर तरह के पेड़, और पेड़ के ऊपर बहुत ही सुंदर पंछियों की आवाज। उसी गार्डन में आगे बढ़ते हुए आपको एक पानी का वाटरफॉल नजर आ रहा है। उस वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ना है। ये वाटरफॉल एक डिवाइन वाटर से बना एक वाटरफॉल है, दिव्य जल से बना हुआ। उस वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ना है। उस वाटरफॉल में नहाने का आनंद लेना है। जैसे ही ये डिवाइन वाटर, दिव्य जल आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है, आपके शरीर की, आपके मन की, आपकी सोल की सभी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं, ब्लॉकेजेस बाहर निकलते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इस पानी को स्पर्श कर रहे हैं, आप और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, और भी ज्यादा गहरी नींद में जा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन वाटर आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी सोल को बहुत ही पॉजिटिव कर रहा है। जैसे जैसे आप इस पानी में नहा रहे हैं, आप और भी ज्यादा गहरी नींद में जा रहे हैं, और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। दिव्य जल आपके शरीर को पूरी तरह से एनर्जेटिक बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। इस दिव्य जल में नहाने का आनंद लेना है, एंजॉय करना है। अब धीरे धीरे इस वाटरफॉल से बाहर निकलकर उसी गार्डन में किसी भी एक जगह बहुत ही आराम से बैठेंगे। स्लोली स्लोली कमिंग आउट फ्रॉम द वाटरफॉल, और उसी गार्डन में कोई एक जगह बहुत ही आराम से बैठेंगे। अब जैसे ही मैं 3 to 1 की काउंटिंग करूंगा, एक एनर्जी, एक ऊर्जा यूनिवर्स से होकर आपके सिर के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करेगी। ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी सोल को पूरी तरह से लिमिटलेस बना देगी। 3 to 1 की काउंटिंग में एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, और ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी सोल को पूरी तरह से लिमिटलेस बना देगी। 3, 2, 1। इमेजिन कर रहा है गोल्डन कलर लाइट कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, एंटरिंग इन योर बॉडी फ्रॉम योर हेड। आपके सिर के रास्ते गोल्डन कलर की लाइट आपके शरीर में फैल रही है, और ये ऊर्जा आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी सोल को लिमिटलेस बना रही है। आप किसी भी जगह, किसी भी समय में बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइट ने आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी सोल को
पूरी तरह से लिमिटलेस बना दिया है। आप किसी भी जगह, किसी भी समय में बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं 20 से 1 की काउंटिंग करूंगा और उस काउंटिंग के बीच में आपको अपनी लाइफ के कुछ पल याद करने के लिए कहूंगा। आपको उस पल को फिर से याद करना है और उस क्षण को, उस मोमेंट को फिर से जीना है, फिर से एंजॉय करना है। 20, 19, 18, 17, 16, 15। अपनी इसी लाइफ में उस समय में जाइए जब आप एक टीन एज की उम्र में थे, 13-14 साल की उम्र थी, और उस समय का कोई भी एक ऐसा प्रसंग जहां पर आप बहुत ही खुश थे। आप अपनी टीन एज के समय में हैं, 13-14 साल की उम्र है, और कोई एक ऐसा प्रसंग जिस समय आप बहुत ही खुश थे। वो प्रसंग कोई भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो अभी याद आ सकते हैं, थोड़ी देर बाद याद आ सकते हैं। उस प्रसंग को याद करना है और उसी हैप्पीनेस को फिर से फील करना है, महसूस करना है। ईच एंड एवरी डिटेल को याद करेंगे कि वो प्रसंग कौन सा था, आपके आसपास कौन लोग थे, आप क्या कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे। सारी डिटेल्स को याद करेंगे और उस मोमेंट को फिर से अपने मन में एंजॉय करेंगे। ये प्रसंग कोई भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी याद आ सकता है, थोड़ी देर बाद याद आ सकता है। याद करना है और एंजॉय करना है उस मोमेंट को। उस हैप्पीनेस को फील कीजिए अपने मन के अंदर, अपने फेस के ऊपर। आप बहुत ही खुश हैं, आसपास के लोग भी बहुत खुश हैं, चारों तरफ पॉजिटिविटी है। उस क्षण को आप इंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड। नाउ 14, 13, 12, 11, 10। इस लाइफ में और थोड़ा पीछे जाएंगे और अपने बचपन के समय में पहुंचेंगे, और अपने बचपन का कोई एक ऐसा प्रसंग जहां पर आप बहुत ही खुश थे, उसको याद करेंगे, मन ही मन उसको एंजॉय करेंगे। अ हैप्पीएस्ट मोमेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। वो प्रसंग कोई भी हो सकता है, अभी याद आ सकता है, थोड़ी देर बाद याद आ सकता है। ईच एंड एवरी डिटेल को याद करेंगे और उसको फिर से एंजॉय करेंगे। देखना है बचपन में आप कैसे दिख रहे थे, आसपास के लोग कैसे दिख रहे थे, आपके कपड़े कैसे हैं, लोगों के कपड़े कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। ईच एंड एवरी डिटेल को याद करेंगे, मन ही मन एंजॉय करेंगे उस क्षण को, उस मोमेंट को। हैप्पीएस्ट मोमेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। नाउ 9, 8, 7, 6 एंड 5। इसी लाइफ में और थोड़ा पीछे जाएंगे, उस पल को, उस क्षण को महसूस करेंगे जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है
और उस समय की बॉडी की जो मूवमेंट होती है, शरीर की जो सेंसेशन होती है, उसको फील करेंगे, अपने शरीर के ऊपर महसूस करेंगे। वेरी गुड। जस्ट रिलैक्स एंड डीप स्लीप। उस क्षण को फील करना है, महसूस करना है। नाउ 4, 3, 2 एंड 1। अब आपकी सोल ने आपके शरीर को और इस पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड की ओर ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। ऊपर से देखना है पृथ्वी किस तरह नजर आ रही है, आसपास क्या चीज है, ब्रह्मांड में तैरने का आनंद लेना है। आपकी सोल पूरी तरह से ब्रह्मांड में मुक्त है। आप किसी भी जगह, किसी भी समय में बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ही मैं 5 to 1 की काउंटिंग करूंगा, आपकी सोल एक ऐसी पास्ट लाइफ में पहुंचेगी जिसका सीधा कनेक्शन आपकी इस करंट लाइफ से है। आपकी सोल एक ऐसी पास्ट लाइफ में पहुंचेगी जिसका सीधा कनेक्शन आपकी इस करंट लाइफ से है। 5, आपकी सोल ने उस पास्ट लाइफ की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। 4, आपकी सोल उस तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। 3, 2 एंड 1, आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं, उस पास्ट लाइफ में पहुंच चुके हैं। अपने पैरों की ओर देखना है और पहचानना है कि वो किस तरह से नजर आ रहे हैं। आप सब कुछ क्लियर देख सकते हैं, सब कुछ क्लियर बोल सकते हैं। 3 to 1 की काउंटिंग में एक एनर्जी, एक ऊर्जा मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं जिससे आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3, 2 एंड 1। देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। जो भी कुछ दिखता है वो मुझे बताते जाना है। पैरों को देखना है वो किस तरह से नजर आ रहे हैं। अपने पैरों को देखेंगे और मुझे बताएंगे वो किस तरह से नजर आ रहे हैं। गले, यस, बोलिए, ये किस तरह से नजर आ ये रहे हैं। पेड़ ही पेड़ है। पेड़ ही पेड़ है। अपने पैरों को देखिए और पहचानिए, क्या वो इंसान के पैर है, हाँ, क्या वो एक महिला के है या वो पुरुष के पैर है। वो देखिए किस तरह से नजर आ रहे हैं। वो उसके है। वेरी गुड। अपने आसपास देखिए, आसपास का वातावरण कैसा है, आसपास की जगह कैसी है, वो बताइए। आप सब कुछ क्लियर देख सकते हैं, बिल्कुल साफ। बहुत ही लंबे पेड़ है। जी। उस क्या कोई जंगल है वो। हाँ, उसी जंगल में आगे बढ़ते जाना है और अपने घर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अपने घर की ओर जाने की कोशिश करनी है। आप सब कुछ जान सकते हैं, वहां पर सब कुछ पहचान सकते हैं। क्या कोई गांव, कोई शहर है उस जंगल के बाहर जहां पर आपका घर है। हाँ, एक घर है। जी। वो घर कैसा दिख रहा है, कोई कच्चा मकान है, पक्का मकान है, क्या है, कोई गांव है या शहर है। कच्चा मकान है। जी, कच्चा मकान है। वेरी गुड। उस मकान की ओर आगे बढ़िए और पहचानिए क्या वो आपका घर है।
उस घर की ओर जाइए, घर के अंदर प्रवेश करिए और देखिए कि क्या वो आपका घर है, कोई परिवार है आपका, क्या है, जानने की कोशिश कीजिए। एक औरत है। जी, क्या आप उनसे उनको पहचानते हैं? हाँ, वो कौन है, आपका क्या रिश्ता है उनके साथ? बीपी है। जी, और कौन कौन है परिवार में वो देखिए। कोई नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। आपकी उम्र कितनी नजर आ रही है वहां पर, पहचान पाते हैं आप? अपनी उम्र को पहचानने की कोशिश कीजिए, आप कितने साल के हैं? चालीस बयालीस। ठीक है, वेरी गुड। आप क्या काम करते हैं वो जानने की कोशिश कीजिए, उस समय में, उस लाइफ में आप क्या करते थे, काम क्या करते थे वो पहचानिए। खेती बाड़ी। खेती काम करते थे, वेरी गुड, बढ़िया। अब जैसे ही मैं 3 to 1 की काउंटिंग करूंगा, आपके सामने एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी घटना आएगी जिसका सीधा कनेक्शन आपकी इस करंट लाइफ से होगा। उस दृश्य को देखना है और मुझे बताना है कि वो वहां पर क्या चल रहा है। 3, 2 एंड 1। देखिए, एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी घटना जिसका कनेक्शन आपकी इस लाइफ से है। हाँ, क्या चल रहा है बताइए, देखिए। मेरे पे ब्लेम हो रहा जी। है। कसम खाई। जी। गलत है। हम्म। मेरे को संतान नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि मैं चुप नहीं था। ओके। आपके आसपास कौन लोग हैं उस समय में वहां पर? पापा। वेरी गुड। मम्मी। ओके। भाई। क्या उन लोगों को आप इस लाइफ में पहचान रहे हैं, क्या उनमें से कोई आपके साथ है अभी? पापा नहीं है। ठीक है। भी कई परिवार है। ओके। नाउ अब जैसे ही मैं 3 to 1 की काउंटिंग करूंगा, आप उस लाइफ में एक ऐसे समय में पहुंचेंगे जिसको हम अपनी लाइफ का सबसे दुखद समय, मृत्यु का समय कहते हैं। वहां पर आप दूर से देखेंगे आपकी मृत्यु कैसे हो रही है और हमें बताएंगे। 3, 2 एंड 1। देखिए, दूर से देखना है उस दृश्य को और बताना है किस तरह से आपकी मृत्यु हो रही है, आसपास कौन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं।
मैं ऊपर से गिर रहा हूँ, कहाँ से गिर रहे हैं? पहाड़ी है। पहाड़ी से आप नीचे गिर रहे हैं। क्या अपने आप गिर रहे हैं या कोई आपको धक्का दे रहा है? क्या कुछ पता चल सकता है? हम्म, हम्म, या कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या हुआ है? बहुत रोना आता है। हम्म, दूर से देखना है और हम्म, उसको बताना है। हम्म, जी। गया भाई में, जी। भाई में गया। दूर से देखना है उस दृश्य को और बताते जाना है। जैसे ही वही मैं। है, क्या? कौन है? कर दिया, वही है। क्या आप उनको पहचानते हैं? है। और भी मुक्ति कुछ पहन, आपको जानकारी चाहिए तो आपको वहां पर मिल सकती है। नहीं कुछ नहीं यहाँ पे, पहाड़ी जंगल। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। जैसे ही मैं अब 3 2 1 की काउंटिंग करूंगा, आपकी सोल उस लाइफ को छोड़कर वहां से वापस ब्रह्मांड की ओर ट्रैवल करना शुरू करेगी। 3। आपकी सोल ने उस लाइफ को छोड़ दिया है। 2। आपकी सोल वापस यूनिवर्स में ट्रैवल करना शुरू कर रही है। एंड 1। आपकी सोल पूरी तरह से अब ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में तैरने का आनंद लेना है। आपके आसपास पूरी तरह से चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जीज है। ईश्वर प्रभु परमात्मा जिसको हम कहते हैं, उनका वास ब्रह्मांड में है। आपके पास 2 3 मिनट का समय है। आपने अभी जो कुछ देखा है, जो फील किया है, महसूस किया है, अगर आपको लगता है कि ये मुझे यहाँ पर पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है, जो भी कुछ देखा है, उसके लिए यहाँ पर आपके पास 2 मिनट का समय है। और आपकी आने वाली लाइफ के लिए आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेष है, उसको भी आप यहाँ पर मांग सकते हैं। मैं 2 मिनट का समय आपको देता हूं। पूरे दिल से ईश्वर प्रभु परमात्मा को प्रार्थना करनी है। तो अब जैसे ही मैं 5 1 की काउंटिंग करूंगा, हर एक काउंटिंग के साथ आपकी सोल वापस इसी लाइफ में, करंट लाइफ में वापस आएगी। इस नींद में से आप धीरे धीरे वापस आएंगे, एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, ईश्वर प्रभु परमात्मा के आशीर्वाद के साथ। 5। स्लोली स्लोली कमिंग बैक। 4। अपने सराउंडिंग्स को महसूस करना है। 3। धीरे धीरे नींद में से वापस आएंगे। 2। अपनी आंखों को खोलेंगे। 1। कंप्लीटली रिलैक्स एंड ओपन योर आईज।
वेरी गुड। अरे भाई अंजन कुमार, तुम्हारा तो माइक ही बंद था, क्या हो रहा है वहां? मुझे कुछ पता ही नहीं सर, एक्चुअली हम तो एकदम गहरा नींद मतलब बहुत ज्यादा वो अंदर नींद में चले गए थे सर। नहीं। नींद में चले गए? चलो कोई बात नहीं। और मेहुल भाई आपका? સર આજુબાજુમાં हिंदी हिंदी। પેલા તો એટલું બધું અંધારું, હા सर, आसपास इतना अंधेरा था, उसके हम्म बाहर, अंधेरा के बाहर एकदम वाइट रोशनी थी, प्योरली हम्म वाइट रोशनी, और मैं उस पोल के अंदर खड़ा था, हम्म। बस और कुछ नहीं दिखा। चलो बढ़िया है। और दीपक जी आप तो बहुत कुछ घूम के आए। हाँ, बहुत ही घना जंगल, बहुत ही ग्रीन ग्रीन, पर कोई पब्लिक नहीं थी, बहुत ही पब्लिक नहीं कम। थी। हाँ, जी। कोई नहीं, एक फैमिली हम्म मेंबर थे, बाकी हम्म। कुछ नहीं, पहाड़ लोनली पहाड़ लाइफ थी। पहाड़, ओनली लाइफ थी सिर्फ। हम्म। लोग तो ऐसा ही कोई नहीं था। चलते जाओ, पेड़ के सिवा चलते कुछ जाओ। नहीं। हम्म। चलते जाओ बस, पहाड़ी जंगल, और पेड़। जंगलों वाली लाइफ थी, पहाड़ी वाली। हाँ चलिए वेरी गुड। देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक डेमो के लिए किया है। अगर जब आप किसी को कोई पर्पस के साथ ले जाओगे, ठीक है, तब जाके एक पर्पस वाली लाइफ उसको दिखेगी। आप जब पहले काउंसलिंग करोगे ना उसका कि भाई क्यों जाना है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रोसेस तो सेम यही रहेगी कि भाई इसको हम ऐसे रिलैक्सिंग करके, जो भी है हमारी स्क्रिप्ट है, आपको पीडीएफ मिली है उसमें भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसी को फॉलो करते जाना है। और जैसे ही वो पहुंचता है, सबसे पहला हमारा काम होगा पैरों को दिखाना। ठीक है, अपने पैरों को देखिए और अपने आप को पहचानिए। क्योंकि हर बार इंसान ही हो सकता है ऐसा नहीं है, कभी कभी प्राणी भी हो सकता है। तो सबसे पहले पैरों को दिखाएंगे कि अपने पैरों को देखिए और पहचानिए कैसे है, और क्या जेंट्स है लेडीज है क्या है। जब वो अपने आप को पहचान लेगा, तो आसपास के एरिया को दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर जंगल था, तो कुछ केसेस में शहर भी हो सकता है, कोई गांव भी हो सकता है, कोई फॉरेन की कंट्रीज भी हो सकती है, कोई युद्ध का मैदान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो कहता है कि भाई यहाँ जंगल है, तो हम कहेंगे कि जंगल से बाहर निकलकर अपने घर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। गांव है तो गांव में भी यही होगा कि अपने घर को पहचानिए और अपने परिवार को देखिए। अपनी जो पर्सनल डिटेल है ना उन सबको निकालिए कि भाई कौन है, कहाँ पर है, नाम भी पूछ सकते हैं, कितने साल के हैं, सारा कुछ डेटा हम जो है कि लेंगे। ये तो सिर्फ क्या है ना, जो पहला डेटा लेने वाला, ये तो सिर्फ एक क्या है कि फॉर्मेलिटी जैसा है। मेन काम हमारा एक ही है। मेन काम क्या है कि जो उसका प्रश्न है इस लाइफ में, तो उसने कैसे कर्म किए हैं वो देखना हमारा मेन पर्पस है। तब जाके हम मेन पर्पस के ऊपर आएंगे कि जैसे ही मैं 3 to 1 की काउंटिंग करूंगा, आपके सामने एक ऐसा दृश्य दिखेगा जिसका सीधा कनेक्शन आपके करंट लाइफ के प्रॉब्लम के साथ है। ठीक है, जब आप ये कहेंगे तब वो दृश्य सामने आएंगे। जैसे दीपक जी को कुछ दिख रहा था, पर मैं उतना साफ सुन नहीं पा रहा था कि क्या है। अगर आप पास में बैठते हैं ऑफलाइन में तो ज्यादा अच्छी तरह उसको सुन पाते हैं कि भाई हाँ ऐसे थे। तो उनको पूरा दिखवाएंगे कि भाई हाँ देखो, अभी प्रॉपर देखो आपने कैसे कर्म किए हैं, और उसी का रिजल्ट अभी आप यहाँ पर भुगत रहे हैं। थोड़ी देर के लिए देखेगा, अगर बहुत ही ज्यादा वो है तो इमोशनल होके रोना भी शुरू करता है। ठीक है, तो ऐसा करने देना है 5-10 मिनट के लिए, जो भी दिखता है देखने देना है। जब वो शांत हो जाता है, तब हम उसको ले जाएंगे आखिरी समय में। आखिरी समय कौन सा है? अपनी मृत्यु का समय, डेथ टाइम। क्योंकि हमें पूरा उसको लाइफ घुमा के ही वापस लाना पड़ेगा, और आधे में छोड़ के नहीं वापस ला सकते। जब हम ये कहते हैं कि 3 to 1 की काउंटिंग में अब आप अपनी मृत्यु का समय देखेंगे, तब यहां पर मेन चीज क्या है कि उनको बताना है कि आप दूर से देखेंगे। ठीक है, जैसे दीपक जी देख रहे थे और उनको कुछ फील हो रहा था कि भाई मुझे, मैं गिर रहा हूं या फिर कुछ अनुभव हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आप दूर से देखिए। दूर से देखिए, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं ना, तो वहां पर दो तरह के लोग होते हैं।
एक जो होता है वो होता है एसोसिएट पर्सन और दूसरा होता है डिसोसिएट पर्सन। जैसे अभी मैं अगर आपको कहूंगा कि आप इमेजिन करिए कि आप अपने घर के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग ये इमेजिन करेंगे कि मैं यहां पर हूं और मेरे सामने मेरा घर है। दूसरा पर्सन क्या इमेजिन करेगा कि मैं यहां पर हूं और मेरा घर यहां पर है, क्या दोनों बाहर। एक क्या करेगा, एक अंदर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा दृश्य के अंदर कि मैं तो यहां पर हूं, मेरा घर सामने है, मतलब वो एसोसिएट हो गया, उस दृश्य के साथ जुड़ गया। दूसरा है डिसोसिएट, वो दूर से देखता है, जैसे मूवी देखते हैं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा घर यहां पर है। तो हमें पर्सन को डिसोसिएट रखना है। अगर वो वहां पर एसोसिएट हो गया, जैसे दीपक जी ने देखा भाई मैं गिर रहा हूं पहाड़ियों में से, और अगर वो अंदर एसोसिएट हो गए तो वो यहां पर भी गिरना शुरू कर सकते हैं। यहां पर भी उनको सेम फीलिंग आ सकती है, यहां पर भी वो दर्द फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दूर से दिखवाना है कि दूर से देखिए कि वहां पर क्या हो रहा है, आपके आसपास कौन लोग हैं, सारा कुछ हमें बताइए। अब यहाँ पर भी काफी लोग जो है ना वो बहुत ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, क्योंकि मृत्यु किसको पसंद है, मृत्यु देख के सभी को रोना आ जाता है। तो ये जब देख लेगा आपको बता देगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी मृत्यु हो रही है, ये है वो है, उसके बाद सीधा वापस जैसे यूनिवर्स में गए थे उसी तरह यूनिवर्स में ले जाएंगे। वहां पर उनको 5-1 मिनट का टाइम देंगे, जो भी कुछ देखा है उसके पश्चाताप के लिए, नई लाइफ के लिए। वहां पर भी पर्सन क्या है ना कि थोड़ा इमोशनल होकर रोना वोना शुरू कर सकता है, तो वहीं पर 5-10 मिनट का टाइम और देंगे और वापस इस लाइफ में वापस लाएंगे। अब यहां पर हमने सिर्फ डेमो के लिए किया था। जब आप कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ करेंगे ना तो ये प्रोसेस आपकी चलेगी 1 घंटा तक, क्योंकि बहुत धीरे 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 आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो 1 घंटे तक तो मिनिमम पास्ट लाइफ जो है ना वो चलती ही है, ठीक है। तो इस तरह पूरा एक पास्ट लाइफ का सेशन हम करेंगे। अगर कोई पहले सेशन में नहीं जा रहा है तो उनको बताएंगे कि अभी नेक्स्ट वीक आइए, नेक्स्ट वीक आपको फिर से एक सेशन देंगे और तब हम आपको ले जाएंगे। 2-3 सेशन करेंगे तो 90% चांसेस है कि चले ही जाएंगे, क्योंकि 60% लोग जो है ना बहुत आसानी से चले जाते हैं, बाकी के 40% के थोड़ा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, डॉक्टर ब्रायन वेस ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व होना है, जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, अब उसका टाइम चेंज होने वाला है, ठीक है, ऐसे लोगों को तुरंत दिख जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ पर वो चाहिए ना, भगवान जो परमात्मा उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, कोई माध्यम चाहिए चेंजेस लाने के लिए। तो ये भी एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है ना वो भी एक माध्यम बनता है कि भाई इसकी लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं, तो इसने पास्ट लाइफ कराई, इसकी वजह से उसको चेंजेस आए। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है ना वो देखने को मिले। तो ये भी एक कारण है कि जिसको नहीं देखता है उनका अभी समय बाकी है, थोड़े टाइम रुक के आओ, ठीक है। तो 2-3 सेशन करेंगे, अगर दिख जाती है तो दिख जाती है, वरना उनको बोलेंगे कि अभी आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़े 5-6 महीने और जाने दीजिए, उसके बाद फिर से आइए, ठीक है। तो इस तरह पूरा एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हम सेशन करेंगे। अब जब हम ब्रह्मांड में थे, अगर वो पास्ट लाइफ देख लेता है, वापस हम यूनिवर्स में आते हैं, यहां पर आप दूसरे लोगों की पास्ट लाइफ भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दीपक जी है, अगर मैं उनको ये कहता लास्ट में कि अब मैं जैसे ही 3-2-1 की काउंटिंग करूंगा, आपको मेहुल भाई के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा, उनकी लाइफ कौन सी थी, कैसी थी, वो पास्ट में क्या थे, वो आपको थोड़ा विजुअल्स आना शुरू होंगे। तो दीपक जी वो भी देख सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि उनका जो ट्रांस में जाने की जो गति है ना वो बहुत तेज है और बहुत डीप ट्रांस में जा सकते हैं। तो दीपक जी को अगर एक मीडियम बनना है, ठीक है, खुद सेल्फ, जैसे आप मेहुल भाई आप बात कर रहे थे ना कि हम सेल्फ कैसे कर सकते हैं, तो अगर दीपक जी को करना है ना तो उनके लिए बहुत आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे वो 15-20 दिन, और वो अपने आप को एक मीडियम बना लेंगे, फिर वो किसी के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जो आकाशिक रिकॉर्ड जो है ना वो दीपक जी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से ट्रांस में जा सकते हैं और विजुअल्स भी तुरंत आते हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से तुरंत चले जाते हैं, वो लोग अच्छा मीडियम बन सकते हैं अगर उनको सही ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। तो दीपक जी चांस है आपके लिए, अगर अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे मीडियम बन सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि पहले सेशन में भी बहुत अच्छा आप तुरंत चले गए थे, इसमें भी आपको विजुअल्स भी तुरंत आने लगे, तो अच्छा है आपका जो ट्रांस पे जाने का जो वो है ना। एक सवाल है, ये एसोसिएट जो था
जब मैं हाँ देखने गया तब जब मैं गिर रहा था तब मुझे बहुत रोना आया, पानी आया। वही तो ना, वही और ज्यादातर जब दूर लोग वही से हो जाते देखने ना। को बोले तो फिर कुछ नहीं हुआ, हाँ देख रहा हूँ। हाँ, ये वही कह रहा थोड़ा हूँ ना मैं। डिफरेंस। हाँ वही अगर आपने पहले पहले मैंने नहीं बताया कि दूर से देखिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप देखिए, आप तुरंत उस दृश्य में अंदर एंटर कर गए। हाँ फिर मुझे पता चल गया कि भाई आप जो है कि एंटर कर गए हो, इसलिए मैंने आपको एक सजेशन दिया कि भाई दूर से देखना है कि किस तरह से हो रहा है। तब जाके आपका माइंड वहां से छूट गया कि भाई हाँ अभी दूर से देखूं मैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे कोई पता चल पेन गया नहीं हुआ आप थोड़ा कोई। इमोशनल हो रहे थे ना, तो हाँ, पानी भी आया, इसीलिए वो फिर पेन हो सजेशन। रहा है। हाँ तो वो होता ही है कि अगर पर्सन अंदर एंटर कर गया तब तो उस बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहले दूर रखते हैं कि भाई दूर रहो, वहां से दूर से देखो। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह जो है ना कि होता है। अब इनको एस्ट्रल ट्रैवल करना है, एस्ट्रल ट्रैवल भी इनके लिए बहुत आसान है। अगर ब्रह्मांड में जैसे हम वापस आए वहीं से अगर मैं कहता कि 3 2 1 की काउंटिंग में आप सीधा ही माउंट कैलाश के ऊपर जाएंगे और वहां पर आसपास का नजारा देखेंगे, ये तुरंत ही देख लेते कि मैं माउंट कैलाश के ऊपर हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, जो ट्रांस में अच्छा जाता है उनके लिए बहुत इजी है। फ्यूचर प्रोग्रेशन भी हो सकता है, पर फ्यूचर प्रोग्रेशन एक ऐसी चीज है कि जो हम ज्यादातर करते नहीं है किसी के साथ, वरना फ्यूचर प्रोग्रेशन भी ये कर सकते हैं। हाँ भाई अंजन कुमार, तुम तो सो ही गए यार। हाँ सर। तो थक के आए थे ना इसलिए सो गए तुम। हाँ सर, हो सकता है, ऑफिस हम्म, से थोड़ा सा ज्यादा जी, टेंशन था। तो कोई वो एकदम। क्वेश्चन है आपको पास्ट लाइफ के बारे में तो अभी मुझे पूछ सकता है। मेहुल भाई आ जाएगा ना कैसे करना है? यस सर सर। इसके हिंदी पीडीएफ होगा तो दीजिए। बोलना ही बस है, बोलना कैसे है वो देख लो तब आ जाएगा। मैं यहाँ सर पर रिकॉर्ड। इसमें हाँ बोलिए। सर इसमें अगर किसी के पास्ट लाइफ में कोई नेगेटिविटी उसके साथ होगी तो हाँ उसके साथ कैसा होगा? हाँ होगी ना, बिल्कुल होगी, तो वो रिएक्ट करेगा। वो रिएक्ट हमारे ऊपर चौपट करेगा नहीं या आपके कुछ? ऊपर नहीं करेगा। आप अपने ऊपर कुछ अच्छा। नहीं है, देखिए हमारे पास जो वो है ना अपना प्रोटेक्शन का सिस्टम। यस ठीक है, यस जब भी यस पीएलआर करने बैठो सबसे पहले यस। प्रोटेक्शन ले लो। क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ऐसे देखने को मिलता है कि हम उसको ना फिर वो नहीं कर सकते, लॉजिकल थिंक नहीं कर सकते। कोई ऐसी नेगेटिविटी वो रिएक्ट कर देती है हमारे ऊपर, तो हम हमें भी पता नहीं लग सकता ये क्या चक्कर है यहाँ पर। ठीक है, तो बाई चांस अगर, हाँ वैसे तो बहुत कम केसेस आते हैं ऐसे, तो बाई चांस ऐसा अगर कुछ आ गया तो पहले से ही प्रोटेक्शन लेके ही बैठना है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब टैरोट का रीडिंग करने भी कोई बैठेगा ना तब भी प्रोटेक्शन लेके ही बैठेगा, क्योंकि सारी साइकिक चीजें हैं। ठीक है, वहां हम्म, पर कब क्या एनर्जी कौन सी प्रकट हो जाए कोई पता नहीं चल सकता है। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, जब भी थेरापी करने के लिए बैठे हमारा प्रोटेक्शन वाला सिस्टम जो है उसको ले लीजिए, पहले ही कर लीजिए, और फिर जो है ना कि अप्रोच कीजिए, तब जाके आप सुरक्षित है। ठीक है दीपक जी, मैं आपको सिखा दूंगा मैग्नेटिज्म में, कल स्टार्ट ओके। होगा हमारा। तो आप भी ऐसा ही ओके। करिए, अगर किसी को कर रहे हैं पहले प्रोटेक्शन लीजिए हाँ और फिर स्टार्ट करिए। ठीक है तो जी। सर इसमें हम्म। अगर इस जन्म में उसके कोई नेगेटिविटी है तो हम उसको हाँ ट्रांस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रकट होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, प्रकट तो तो उस होगी। टाइम हमें, हाँ उस तो उस टाइम टाइम फिर हमें क्या हमें, करना? फिर उस टाइम फिर हमें मैग्नेटिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। जो अच्छा। हमारी तीन एनर्जी है, ठीक है, यस उसी सर। तीन को यस। बुलाकर, उसी तीन को बुलाकर ओके। काम पे लगाओ। किस व्यक्ति के शरीर में जाए, जो भी नेगेटिव एनर्जी जो है ये उसको तुरंत ही रिमूव करे। भगवान की इच्छा में धन्यवाद। 5 10 मिनट के लिए देखते रहे, जब वो शांत हो जाता है वापस उठा दीजिए और उसको बोलिए अभी 2 3 दिन ब्रेक ले ले, उसके बाद फिर वापस आओ। ठीक है ओके। ऐसा, क्योंकि नेगेटिविटी होगी ना तो वो तुरंत ही आ जाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी एक्चुअली साइंटिफिकली क्या होता है कि जैसा हमने हिप्नोसिस में देखा कि जब हम ट्रांस में जाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बंद, मतलब थोड़ी कम हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस डाइवर्ट होती है तो कौन सी कॉन्शियसनेस ऊपर आती है? जो नेगेटिविटी, जो एंटिटी उसके अंदर है उसकी कॉन्शियसनेस ऊपर आती है।
ठीक है। ओके। जब हम कहते हैं ना कि भाई ये ऊपर आ रही है, इसकी जी नेगेटिविटी जी ऊपर आ रही है, उसका जी। मतलब यही है कि हमारी कॉन्शियसनेस नीचे जा रही है, पर जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी ऊपर आ रही है। ठीक है, तो वो कॉन्शियसनेस फिर अपना ही काम करेगी, वो कुछ ना कुछ बोलेगी, रोएगी, उछल कूद करेगी या कुछ भी करेगी। तो ट्रांस में जैसे ही एंटर करेगा पर्सन, ये सारी हरकतें तुरंत चालू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो मैग्नेटिज्म का सहारा लीजिए और फिर 2-3 दिन बाद फिर उसको बुलाइए। ठीक है। तो स्पिरिट रिलीज कैसे करें? वो अपने स्पिरिट मैग्नेटिज्म रिलीज से भी ही। वही है। देखिए स्पिरिट रिलीज वही है। मैग्नेटिज्म। अब हमें देखिए स्पिरिट रिलीज जो है ना, स्पिरिट हाँ रिलीज एक वेस्टर्न कल्चर का प्रोसेस है, क्योंकि वहां ओके। पर हमारे जैसे वो लोग ऊर्जा या एनर्जी, तंत्र मंत्र में ज्यादा बिलीव नहीं करते। उनका कहना यही है कि अगर स्पिरिट है या फिर एंटिटी है तो वो हमारे अंदर ही है। ठीक है, और हमारा मन उसको जानता ही है। तो उनका तरीका ऐसा है कि भाई हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो ताकत है उसी से उसको दूर करें। ठीक है, पर यहाँ पर तो हमारा सिस्टम ही गलत उल्टा है ना। वहां के लोगों को जब ट्रांस में ले जाते हम्म। हैं, ठीक है, तो वो हमारे लोगों की तरह नहीं करते। ठीक है, वो प्रॉपर क्या है ना कि जैसे हम हिप्नोसिस हाँ में, जैसे अभी हमने क्वेश्चन आंसर किए पीएलआर में, उसी तरह वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ हमारे लोगों का सोच अलग है ना, क्योंकि हमने देखा बचपन से कुछ और है। हमने यही हाँ। देखा है कि जब हमारे अंदर स्पिरिट या कुछ ऐसा होता है तो हम नाचना झूमना शुरू करेंगे। तो हमारे लोगों के ऊपर हम्म जो है कि स्पिरिट रिलीज थेरापी बहुत कम वर्क करती है। जो एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड पर्सन है और उनको अगर ऐसा इश्यू है ना, तब स्पिरिट रिलीज थेरापी काम में आएगी। वहां पर सिस्टम यही है, ट्रांस हम्म। में ले जाना है। ठीक है, और एक स्क्रिप्ट होती है स्पिरिट रिलीज थेरापी की, कि भाई अब आप अपने आसपास या अपने ऑरा में, अपने शरीर के अंदर झांक के देखिए, क्या कोई आपको नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी महसूस हो रही है। अगर वो कहता है कि हाँ हो रही है, तब जाके वो लोग, जब अब ये वेस्टर्न कल्चर की है तो वो जीसस का नाम लेते हैं। ठीक है, कि भाई हम आपको जीसस, फादर जीसस की ये जो भी ऊर्जा है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पर अपने देवी देवताओं के नाम ले सकते हैं कि भाई मैं आपको अब ये देवी की शक्ति दूंगा और इससे आप इस एनर्जी के साथ लड़के उसको अपने शरीर से अलग कर देंगे। हम्म। जब आप ये सजेशन देते हैं, तब वो मन ही मन अपना जो है ना रिमूविंग करता है और वहां पर वो फ्री होता है। तो ये स्पिरिट रिलीज थेरापी कहलाती है। पर हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मैग्नेटिज्म है, फिर क्या करने की जरूरत, जब हमारे पास नॉन वर्बल हाँ चीज है तो फिर बोलने की जरूरत हाँ। ही क्या है। ठीक है, तो वो हमारा मैग्नेटिज्म ज्यादा फास्ट वर्क करेगा यहाँ पर। जी सर। ठीक है, तो ऐसा है। तो फिर अभी रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं।